ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। जय श्री कृष्णा। आज एकादशी का दिन बहुत ही सुंदर, बड़ी आस्था है लोगों में। उतनी ही आस्था से आज भगवद गीता के श्लोक को श्रवण करें। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में क्या बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोकों का विचार कृष्ण जी ने किस प्रकार समझाया अर्जुन को, तो आइए श्रवण करते हैं। आज कर्मों का खेल निराला है। दुख मित्तेव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसंत्यागन्नैव त्यागफलं लभेत्। ये 8वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का संदेश को श्रवण करें। जो कुछ कर्म है वो सब दुख रूप ही हैं। जितने भी कर्म हैं वो सब दुख रूप हैं, और इसलिए कि उनका फल है ईश्वर के हाथ में, कर्म हैं आपके हाथ में। जो भी कर्म करने हैं इस देह से वो आपको करने ही हैं, लेकिन उसके फल का पता नहीं है क्या फल मिलेगा। तो यहाँ बता रहे हैं, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता, किसी प्रकार भी नहीं पाता फल को। दूसरे श्लोक को श्रवण करते हैं। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। ये 9वां श्लोक है। ये 9वें श्लोक में क्या संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। देखिए, बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत ही सुंदर श्लोक। और 10वां श्लोक श्रवण करते हैं। 10वां श्लोक क्या संदेश दे रहा है। बहुत ही सुंदर 10वां श्लोक। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। ये 10वां श्लोक है। ये 10वें श्लोक में क्या संदेश है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। देखिए, सच्चा त्यागी तब बता रहे हैं जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। अच्छा ये कर्म है, उसी में आसक्त हो जाए, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। और अगले श्लोक को श्रवण करते हैं। ये 11वां श्लोक है। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत् व्यभिधीयते। ये 11वां श्लोक है। इसमें संदेश श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर संदेश। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णतया से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है।
देखिए कौन त्यागी है, कौन त्यागी नहीं है, इसके बारे में बता रहे हैं। एक और श्लोक को श्रवण करते हैं। ये 12वां श्लोक है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्तत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। ये 12वां श्लोक है, बहुत ही सुंदर। भगवान श्री कृष्ण का 18वें अध्याय का। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्य के कर्मों को तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। देखिए 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। 3 फल के प्रकार बताए इसके अंदर, जो त्याग करने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। बहुत ही सुंदर ये संदेश, कुछ श्लोकों का ये संदेश भगवान श्री कृष्ण का समय निकाल के एकादशी के दिन एक अद्भुत लाभ मिलता है। इसको ज़रूर श्रवण करें, आनंद लें। जय श्री कृष्ण।